अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात। कक्षा 9 से हिंदी व्याकरण टॉपिक है, हमारा विषय है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग में हमने 4 भागों में उपसर्ग को ठीक से समझा है। 5वें भाग में मैंने आपको वर्कशीट दी है करने को। मैं आशा करता हूँ कि आप सबने कर वर्कशीट कंप्लीट की होगी और अच्छे से और सच्चे से की। अब भाग नंबर 6 में प्रत्यय देखते हैं। तो जिस तरह से परिभाषा वही है उपसर्ग और प्रत्यय की, अंतर सिर्फ ये है कि उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। तो परिभाषा में कोई बदलाव नहीं आएगा, परिभाषा वही रहेगी उपसर्ग प्रत्यय की। क्या है? परिभाषा वही उपसर्ग की क्या परिभाषा थी कि जो शब्दांश शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द को विशेष अर्थ दे या फिर उसका अर्थ बदल दे। अब प्रत्यय के वो है, याद रखना है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, अंत में लगते हैं, उपसर्ग आगे जुड़ते हैं। तो प्रत्यय की वही परिभाषा है कि प्रत्यय की परिभाषा क्या है कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उसको अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहलाते हैं। अंतर कोई नहीं है दोनों में, बस याद ये रखना है कि उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय अंत में या पीछे लगते हैं शब्द के। अब महत्वपूर्ण बात आपको ये देखनी है कि प्रत्यय के 2 प्रकार हैं। उपसर्ग के भी आपने प्रकार देखे, 3 प्रकार। कौन कौन से याद है? तत्सम, तद्भव या आए हुए। प्रत्यय में 2 प्रकार, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसे अब हिंदी में मानक भाषा में ऐसे भी लेते हैं, तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय को उदंत भी कहा जाता है, हिंदी भाषा में उदंत और तद्धित प्रत्यय। अब पहले भाग में मैं सिर्फ आपको दोनों की परिभाषा दूंगा कि कृत प्रत्यय क्या है, तद्धित प्रत्यय क्या है, उसके प्रकार कितने हैं। तो आगे हम देखते हैं कि प्रत्यय के 2 प्रकार हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? तो कृत प्रत्यय के इतने प्रकार हैं: कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, क्रियावाचक। इसे मैं विस्तार से समझाऊंगा और अभी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सब समझ में नहीं आ रहा है। अभी सरल भाषा में सिर्फ आपको 2 चीजें याद रखनी, एक उपसर्ग और उसके प्रकार। और प्रकार के भेद आपको याद करने नहीं है, सिर्फ उपसर्ग और प्रत्यय कैसे काम करते हैं व्याकरण में वो मन में बिठा लेना है। जब आप यहाँ आएंगे क्लासरूम में तो हम विस्तार से इन प्रकारों को समझेंगे। तब तक हम सिर्फ यही समझेंगे कि उपसर्ग कैसे काम करते हैं और प्रत्यय कैसे काम करते हैं। अब प्रत्यय के 2 प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक और क्रियावाचक। और तद्धित के कितने प्रकार हैं? तो कृतवाचक, भाववाचक, शब्दवाचक, उनता मतलब लघुतावाचक, गणनावाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक। जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर लिखा। अब आपको इसकी परिभाषा समझाता हूं। अभी आपको फोकस से इतना करना है कि प्रत्यय के 2 प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। बात का ये सारा आप जब यहाँ आएंगे तब हम देखेंगे। तो पहले कृत प्रत्यय का देखते हैं। ये उदाहरण है प्रत्यय, जैसे जल, जल मतलब पानी। ज पीछे लगा शब्दांश तो क्या हुआ? पीछे लगकर जलज। जलज किसे कहते हैं? जो पानी में रहता है कमल, उसे जलज कहते हैं। फिर जल में जो जीव रहने वाले हैं, जीव जंतु या जो भी फूल खिले, उसे भी जलज कहते हैं। जल मानी पानी, ज मतलब जन्म लेने वाला अर्थात कमल। पंकज, उसका भी अर्थ कमल ही है। पंख मतलब कीचड़ और ज पंख में खिलने वाला, तो वो भी क्या होगा? उसका अर्थ भी होगा कमल। ठीक है, पंख मतलब कीचड़, जल मतलब पानी, ज मतलब उसमें जन्म लेने वाला, दोनों का अर्थ होता है कमल। मतलब ये पीछे लगा है, ये प्रत्यय है
शब्द है। जल का अर्थ है पानी, पंख का अर्थ है कीचड़, और दोनों के पीछे जल लगने से अर्थ पूरा बदल जाता है। जल का कमल हो जाता है जलज, पंख कीचड़ का पंकज हो जाता है, उसका मतलब भी है कमल। मैंने कहा कि प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार कृत प्रत्यय, दूसरा प्रकार तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या है? अब कृत प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृत प्लस अंत उदंत भी कहते हैं। मैंने आगे भी कहा कि कृत प्रत्यय को उदंत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कृत प्लस अंत, अंत में जो कृत लगता है, ये कृत क्या है वो अभी मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। अभी पहले आपको नॉर्मल तरीके से सिर्फ प्रत्यय क्या है, उसके प्रकार क्या है, उसके पेटा प्रकार क्या है, वो कैसे काम करते हैं वो समझना है। तो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उसे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय योग से बने शब्दों को कृदंत भी कहते हैं। अब एक कंफ्यूजन मत होना कि प्रत्यय में भी कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। वो कृत प्रत्यय हो या तद्धित हो, वो शब्द के अंत में ही लगते हैं। वो आखिर कहलाते क्या है? प्रत्यय ही कहलाते हैं। आपको यही बात ध्यान रखनी है। फिर विस्तार से हम देखेंगे कि कृदंत कैसे काम करता है, तद्धित कैसे काम करता है, उन्हें अलग अलग क्यों बांटा गया है। तो आज इस भाग में मैं थोड़ा विस्तार से सिर्फ कृत प्रत्यय को आपको दिखाऊंगा। आने वाले भाग में हम देखेंगे तद्धित प्रत्यय क्या है। अब इसके उदाहरण है, ये किसके उदाहरण है? कृत प्रत्यय। राखन प्लस हरा। राखन मतलब रखने वाला, रखने वाला। हरा, राखन हरा। घट, घट मतलब जैसे नदी का किनारा, जहाँ पत्थर से जो किनारा बनाया गया था पहले के समय में, यहाँ कपड़े धोने, पानी भरने, नहाने का जो घट कहलाता था। घट प्लस ईया, ईया प्रत्यय लगने से पूरा अर्थ बदल जाता है, पूरा अर्थ बदल जाता है। क्या हो जाता है? घटिया। उसी तरह लिख, लिख आपको लिखने को कहूंगा तो आप क्या करेंगे? लिखेंगे, पर उसके अंदर आवट प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाता है? लिखावट। लिखावट मतलब आप लिख लेने के बाद मैं देखूंगा कि हाँ आपकी लिखावट बहुत सुंदर है। तो लिख के अंदर आवट शब्द को जोड़ने से पूरा मूल शब्द है उसमें ही परिवर्तन आ जाता है। ये दूसरा एग्जाम्पल है कि जैसे प्रत्यय लिए गए हैं, बाला, आओ, आका, उससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? तो जैसे पढ़ने वाला, लिखने वाला, रखने वाला, रखवाला। आओ, लिख, आओ, टिक, आओ, चल, आओ, चल, टिक और लिख शब्द अलग अलग है। लिख, टिक, चल क्रिया है, उसके अंदर आओ जुड़ करे, वो मूल रूप है क्रिया का। उसके अंदर आओ जुड़ने से क्या हो जाती है? क्रिया। लिखाओ, टिकाओ, चलाओ, ठीक है। आका, लड़, आका, लड़ाका। लड़ मतलब लड़ाई, उसमें अंदर आका जोड़ने से जो लड़ने वाला है वो बन जाता है। धड़, आका, धड़ाका, जोर से आवाज होती है वो। धम, आका, धम का अर्थ अलग होता है, उसके पीछे आका लगने से धमाका। उसी तरह हरा, तो शब्द रूप क्या है? राखन हारा, केवल हारा, पालन हारा। आग, तैराक, तैर क्रिया है, उसके अंदर आग जोड़ने से क्या बन जाता है? क्रिया विशेष हो जाता है, कर्ता हो जाता है। तैराक, तैराक कौन है? कर्ता है। और तैर मतलब क्रिया है। आड़ी, अन, आड़ी जोड़ने से में अनाड़ी। खेल, खेल, खेल के अंदर आड़ी जोड़ने से क्या होगा? खिलाड़ी। अब के अंदर जो है अगाड़ी, अगाड़ी मतलब आगे, खिलाड़ी मतलब खेलने वाला, अनाड़ी मतलब जिसे कुछ नहीं आता। बहुत समझाने के बाद भी अगर आप ना समझो क्या कहलाओगे? अनाड़ी।
अब कृत प्रत्यय में मैंने आपको कहा कि इसके कितने प्रकार हैं, इधर देखिए, कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक और क्रियावाचक। अब एक कर्मवाचक आया है, पहले हम देखेंगे कृतवाचक। कृतवाचक तो आप ये कहेंगे कि सर इसमें दो स्वर है, और आपको मैं समझाऊंगा इसका मतलब है, आपको हमेशा व्याकरण में ये समझाया गया था कि किसी भी व्यंजन के साथ एक ही स्वर जुड़ा हुआ होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पे दो जुड़े हुए हैं, और नहीं, त के नीचे ये है, तो इसका मतलब क्या है, बोलिए, इसका मतलब है रू, और ये क्या है, स्वर है, और इसका मतलब क्या है, जो सर के ऊपर लगता है, इसका मतलब है र, जो रैफ कहलाता है। क्या कहलाता है, रैफ। रैफ मतलब वो र व्यंजन जिसके साथ स्वर नहीं है, जिसको इससे, या जैसे प्रकाश, प्रकाश में ये जो है, ये दो चिन्हों के द्वारा बताया जाता है। जो ऊपर लगे चिन्ह को इसे रैप कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, निपात। और दोनों को हम अभी समझ लीजिए, रैप, और इसका मतलब ये र, तो ये व्यंजन है और ये स्वर है, ठीक है। इसीलिए कृतवाचक, कुंदन। कृतवाचक क्या है, अब ये तीनों समझा देता हूं, थोड़ा इधर दीजिए, बहुत गंभीरता से ना लीजिए, बहुत सहज रूप से सिर्फ सुनिए कि कृत प्रत्यय में कि कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक और क्रियावाचक ये है। कि पहले मैं समझा देता हूं, कृतवाचक में जिस प्रत्यय से बने शब्दों में कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो, उसे कृतवाचक कुंदन कहते हैं। फिर से कह देता हूं कि ये चार भागों में या चार पेटा विभागों में प्रत्यय है। कृदंत मतलब प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, कृत प्रत्यय, ठीक है। तो कृत प्रत्यय कौन सा है, क्योंकि जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाला अर्थात कर्ता का बोध होता है, वह कर्तावाचक होता है। जैसे खेल, खेल है, क्या है, क्रिया। आड़ी, आड़ी लगाने से, आड़ी क्या है, प्रत्यय है, तो क्या बना, खिलाड़ी, खिलाड़ी बना। ये क्या था, क्रिया था, ये क्या बना, कर्ता, कर्ता बना ना, करने वाला। हमेशा किसी भी वाक्य में जब कोई वाक्य बनता है तो उसमें कर्ता होता है और क्रिया होती है। क्रिया होती है तो कर्ता होगा ही, क्योंकि जब कोई काम, अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं करता हूं और पढ़ाना क्रिया है। आप पढ़ रहे हो तो पढ़ना क्रिया है और कर्ता कौन है, आप, पढ़ने वाले। तो दो व्यक्ति अवश्य होते हैं, कौन, एक कर्ता और उसके द्वारा होने वाले कार्यों को कहते हैं क्रिया। तो जिस शब्द से, जिस शब्दांश से, जिस प्रत्यय से कर्ता का बोध हो, कर्ता सामने उभर कर आए, वो सारे शब्द क्या कहलाएंगे, कृतवाचक उदन मतलब प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाला अर्थात कर्ता का बोध हो, वह कृतवाचक उदन कहलाता है। अब यही बात सब पे लागू है। कैसे, तो जैसे कर्मवाचक, कर्म, तो कर्म क्या है, करण क्या है और क्रिया क्या है, समझ में आया। कि जैसे पहला वाक्य है, तुषार सर पढ़ा रहे हैं, तुषार सर पढ़ा रहे हैं। तुषार सर करता है और क्रिया क्या है, पढ़ाना। तो तुषार सर हिंदी पढ़ा रहे हैं। तुषार सर करता है, हिंदी क्या है, कर्म है, और पढ़ाना क्या है, क्रिया है। क्रिया के पीछे लगाओगे तो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, और जो आपको आंसर मिले, क्रिया के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाओ तो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जो भी आपको आंसर मिले वो क्या कहलाएगा, कर्म। के कर्ता किसके लिए क्रिया कर रहा है,
किसके लिए क्रिया कर रहा है वो क्या कहलाएगा? कर्म। करण, करण क्या है? साधन। करण क्या है? साधन। कि तुषार सर स्मार्ट बोर्ड के जरिए हिंदी पढ़ा रहे हैं, वही वाक्य है। तुषार सर स्मार्ट बोर्ड के द्वारा हिंदी पढ़ा रहे हैं। तुषार सर क्या है? कर्ता है। स्मार्ट बोर्ड क्या है? साधन है कि इसका से मैं उपयोग कर रहा हूं, इसीलिए क्या कहलाएगा? करण। करणवाचक रुदन, ये सिर्फ करण कहलाएगा। हिंदी क्या कहलाएगी? कर्म। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं और क्रिया क्या है मेरी? पढ़ाना। ठीक है, तो जैसे तुषार सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, वो क्या था? जिसमें कर्ता है, कर्म है और क्रिया है। और मैं कहूंगा कि तुषार सर स्मार्ट बोर्ड के द्वारा हिंदी पढ़ा रहे थे, तो आप कहेंगे कि तुषार सर किसके द्वारा हिंदी पढ़ा रहे थे या पढ़ा रहे थे? किसके द्वारा? साधन की बात आए तो आंसर क्या मिलेगा? स्मार्ट बोर्ड। तो ये क्या आया? करण। करण मतलब साधन। अब क्रिया कि क्या कर रहे हैं? तो क्या पढ़ा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खड़े हैं, सोए हैं, जो भी क्रिया तो आप समझते ही हो कि जो आंसर मिलेगा क्या हो रहा है? कर्ता क्या कर रहा है? तुषार सर पढ़ा रहे हैं, तुषार सर स्मार्ट बोर्ड के द्वारा पढ़ा रहे हैं, तुषार सर स्मार्ट बोर्ड के द्वारा हिंदी पढ़ा रहे हैं। उसमें कर्ता के पीछे तो तुषार सर क्या कर रहे हैं? आपको जो आंसर मिले कि तुषार सर पढ़ा रहे हैं, तुषार सर गा रहे हैं, तुषार सर खा रहे हैं, तुषार सर भाग रहे हैं, वो सारी क्या है? क्रिया है। तो जिस तरह यहाँ कृतवाचक रुदन मतलब प्रत्यय का परिभाषा क्या है? कृतवाचक रुदन की जिस प्रत्यय से शब्द से कार्य करने वाले अर्थात कर्ता का बोध हो वह कृतवाचक रुदन कहलाता है। उसी तरह यहाँ इसको काटकर मैं कर्मवाचक लिख दूंगा। कर्मवाचक, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? कि जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य में हो रहे कर्म का बोध हो। क्या होगा? कार्य में, करने वाला नहीं, कार्य में हो रहे कर्म का बोध हो, उसे कर्मवाचक रुदन कहते हैं। उसी तरह यहाँ ये काटकर करणवाचक लिखो। करणवाचक तो कि जिस प्रत्यय से बने शब्द में कार्य किस साधन द्वारा पूर्ण हो रहा है उसका बोध हो, उसे क्या कहेंगे? करणवाचक। क्रियावाचक कि जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्या कार्य हो रहा है उसे क्रियावाचक कहते हैं। आसान है, वही की वही बात है, सिर्फ विभाजित किया गया है। जैसे हम 10th में पढ़े, 9th में पढ़े, ठीक है? 9th में कितने विभाग किए गए हैं? A B C D E F किए नहीं? अब सब में 9th ही पढ़ाया गया है। आधे क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, आधे क्लास में सब पढ़ाता है। जो यहाँ पढ़ाऊंगा वही किसी और क्लास में पढ़ाता हूँ। पर आपको किस लिए मैंने विभाग किए हैं मैनेजमेंट ने, स्कूल ने? क्योंकि आप जितनी मर्यादा है वर्गखंड की, शिक्षक की जितनी आवाज जाए उस सहूलियत को ध्यान में रखकर आपको विभाजित किया गया है। बस कृत प्रत्यय या त्वरित प्रत्यय, प्रत्यय के ही प्रकार है पर सिर्फ विभाजित किया गया है ताकि आप आराम से समझ सको। तो पहले हमने कृत प्रत्यय लिया जो कृदंत कहलाता है। तो कृत प्रत्यय के कितने विभाग है? कृत, कर्म, करण और क्रिया। एक ही बात है, तो सारे प्रत्यय है पर अलग विभागों में विभाजित किए गए हैं। अब आज मैं सिर्फ इसका उदाहरण देता हूं कृतवाचक का। आने वाले भाग में आगे करण कृदंत का, फिर क्रियावाचक कृदंत का आपको एग्जाम्पल दूंगा। ये करण की परिभाषा है कि जिस प्रत्यय से बने शब्द से क्रिया के साधन अर्थात करण का बोध हो वह करणवाचक कृदंत कहलाता है। जैसे रेत में प्रत्यय लगाने से क्या बनता है? रेती बना। रेत क्या है? कर्म था, और रेती बना तो रेती मतलब वो साधन बना कि मैं रेती पर चलकर आया, वो साधन बन गया। किस पर चलकर आया? कि रेती पर चलकर आया। तो ये करणवाचक। अब आगे आने वाले भाग में समझाऊंगा क्योंकि एक साथ खा लेना भी अच्छा नहीं है, हजम ना कर पाओ। बस आप ये समझ लो कि पहला प्रकार है कृत
दूसरा है करण, तीसरा है कर्म, करण और क्रिया। ये 4 प्रकार है इसके क्रुत प्रत्यय। फिर से एक बार क्रुत प्रत्यय क्या है कि जिसमें प्रत्यय लगने से, जिस शब्द से प्रत्यय लगने से कर्ता पता चलता है। कार्य वाक्य में, क्रिया में कौन क्रिया कर रहा है उसका बोध हो, वो करता है। कर्म, क्रिया किसके लिए हो रही है वो पता चले, वो कर्म। क्रिया कर्ता किस साधन के द्वारा क्रिया को पूर्ण कर रहा है वो करण। क्रिया तो जो कर्ता जो कर रहा है किसके लिए और किस साधन के द्वारा छोड़ दो, और जो कर रहा है उसे क्रिया कहते हैं। तत्कालीन में जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या हुआ, करता हुआ, पढ़ा रहा, क्रिया है, अब क्रिया है। अब उसमें कर्म और करण कैसे जोड़ूंगा? देखिए मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैं मतलब कर्ता, हिंदी मतलब कर्म और क्रिया पढ़ा रहा हूं। मैं हिंदी स्मार्ट बोर्ड के द्वारा पढ़ा रहा हूं। मैं कर्ता, कर्म क्या, हिंदी, करण स्मार्ट बोर्ड साधन, क्रिया कौन सी, पढ़ा रहा हूं। अपेक्षा करता हूं आप पूर्ण रूप से नहीं पर थोड़ा बहुत आप समझे होंगे। आने वाले 7वें भाग में हम क्रुतवाचक प्रत्यय के हुई उदाहरण के साथ फिर से एक बार कर्म, करण और क्रियावाचक शब्दों को देखेंगे। प्रत्यय